कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में उथल-पुथल वाली राजनीति, जोड़-तोड़ की राजनीति, दल-बदल की राजनीति अभी थमने वाली नहीं है और जब लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आएगा, वैसे-वैसे नेताओं के दल-बदल का सिलसिला भी जारी रहेगा। आज शैलेंद्र रावत अपने समर्थकों के साथ आए हैं, कुछ और नेता भी शामिल हुए और शैलेंद्र रावत ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सदस्यता ली है और इस पूरी राजनीति में उनका अपना नज़रिया है, अपनी सोच है और वो क्यों कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हुए ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन सवाल ये है कि अब भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी में क्या करेंगे। जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी का हाथ को मजबूती देनी है और पुष्कर धामी जी की सरकार को भी मजबूती देनी है। कांग्रेस पार्टी में क्या सोचकर गए थे, जो मान सम्मान वहाँ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इसलिए वापस गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत द्वंद्व है, संगठन नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, यहाँ ब्लॉक प्रमुख बना, यहाँ विधायक बना, साधारण कार्यकर्ता, और आत्मा मेरी यही थी, शरीर वहाँ जा रखा था, तो इससे ज़्यादा बात क्या कहूँ। देहरादून में आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी उसी दिन बीजेपी ने एक कांग्रेस के नेता को अपने साथ जोड़ा। हालांकि शैलेंद्र रावत पहले बीजेपी में ही थे लेकिन उनकी घर वापसी अब हुई है, मगर कांग्रेस को झटका इस लिहाज से है कि 2 बार विधानसभा का टिकट कांग्रेस ने उन्हें दिया, दोनों बार वो हार गए शैलेंद्र रावत, और अब वो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं। तो इसलिए ये राजनीति एक अलग तरीके से अलग दिशा की ओर बढ़ने लगी है। पत्रों में विभिन्न चैनलों में अनेकों नाम निकल कर आ रहे थे और वो जितने नाम आपके द्वारा लिए गए, हम उन सब नामों को प्रयास करेंगे, वो भी सब भारतीय जनता पार्टी में है कि सारे चैनल और आप सब पत्रकार जगत के लोग भी जानते हैं ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग यही होने चाहिए। तो कल आज सुबह में एक चैनल में बहुत से नाम देख रहा था, सुन रहा था, तो हमारा आपका जो सुझाव है हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क करेंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और ये कारवां मोदी जी के लिए और प्रचंड बहुमत की ओर रहेगा। हम 5 लोकसभा को पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी करण बीजेपी का दावा यही है कि आने वाले दिनों में भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सवाल सीधा सा है कि शैलेंद्र रावत इकलौते नहीं हैं, आने वाले दिनों में कौन कौन आएंगे, पूर्व विधायक, क्या कोई विधायक भी ऐसा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेगा, इसको लेकर कयास बहुत सारे हैं लेकिन अभी साफ साफ बोलने को कोई तैयार नहीं। इतना जरूर है कि बीजेपी अध्यक्ष दरवाजे खुले रखे हुए हैं। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं कि कांग्रेस में रह रहे के कांग्रेस के पतन को उन्होंने देख लिया है, इसलिए ये कम से कम मेरा तो विद्वान आदमी है, उनको ऐसा बोलना चाहिए कि हम निकम्मे साबित हो गए सत्ता चलाने में, तभी तो हमारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। दल बदल का खेल चल रहा है, पार्टी बदलने वाले नेताओं की होड़ लगी है, लेकिन इस बार रुख ज्यादातर बीजेपी की ओर है, यानी बीजेपी का कुनबा बड़ा हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थितियां होंगी वो अलग पहलू है। फिलहाल तो ये कोशिश है कि कैसे और किसको साधा जाए, कहां से वोट जुटाए जाए, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 50% से ज्यादा वोट हर लोकसभा सीट पर हासिल करने का है। और ऐसे ही छोटे छोटे इलाकों से अगर नेता जुड़ते हैं, कोई चाहे पंचायत स्तर का हो, विधानसभा के स्तर का हो, लोकसभा स्तर का हो, तो इससे भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है और वही कोशिश हो भी रही है।